फंस गया बेचारा जस्टिन ट्रूडो, फंस गया बेचारा जस्टिन ट्रूडो। आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट यू ट्रम्प। हम ट्रम्प साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ट्रम्प साहब, आपको अनुभव है कि जस्टिन ट्रूडो कैसा व्यक्ति है, आपको अनुभव है ढाका वाले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कैसा व्यक्ति है। एक विश्व में एक नियम है, सभी देशों में नियम है। आप किसी भी देश में, हम चाइना में रह सकते हैं, अमेरिका में रह सकते हैं, हम पाकिस्तान में, ब्रिटेन में रह सकते हैं, लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे देश में आते हैं। लेकिन सभी देश का एक ही नियम है, आप वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। आप वीज़ा, पासपोर्ट, जिसको आप जो कहते हैं, परमिशन लीजिए, वो उस देश में आकर रहिए शांति से। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के, भारत के, ब्रिटेन में आकर रहते बहुत सदियों से। अमेरिका में लाखों लोग हैं। आज ट्रम्प साहब ने हिंदुओं को धन्यवाद दिया, वह कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के मुरीद हैं। क्यों? वह बहुत बड़ा संख्या है, और जो हिंदू हित की बात करेगा वह हिंदुस्तान पर राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वह अमेरिका में राज करेगा। उसने हिंदुओं को लोभाया, अमेरिकन के को लोभाया, तो प्लस वोट हुआ, वे जीत गए ट्रम्प साहब। तो लेकिन आपका आचरण यह रखना पड़ेगा, किसी भी देश में जाकर के रह जाइएगा और पॉलिटिक्स करना शुरू कीजिएगा तो सत्ता पक्ष के साथ पॉलिटिक्स की जगह तो बेनिफिट हो ही जाएगा। और सत्ता जब बदल जाता है तब तो आपको अपने पत्नी परिवार को, आपको जान बचा के भाग भी नहीं पाइएगा, जान बचा के आप नहीं भाग पाइएगा। जब किसी देश में आप राजनीति कीजिएगा सत्ता के पक्ष में, तो आप लाभ मिल जाए। जैसे अभी ढाका वाले, जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, ये भी राजनीति के मास्टर हैं, ये भी राजनीति के मास्टर हैं। ये जस्टिन ट्रूडो भी राजनीति के मास्टर हैं। ये कनाडा वाले, ये ट्रम्प के विरोध में जो खड़ा था उसको एक बहुत बड़ा मोटी राशि दिए थे ये ढाका वाले, ये कनाडा के ये बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं ये दिए थे, जिससे ट्रम्प चुनाव हार गया 16 में। ये जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा व्यक्ति है जो 19 में ट्रम्प साहब को इंसल्ट किए थे, अपमानित किए थे। ये भी क्रिश्चियन हैं, कनाडा अमेरिका का दोनों का अगल बगल का पड़ोसी होगा, और ये अमेरिका की राजनीति में खूब इंटरेस्ट लेते हैं, ये भारत की राजनीति में खूब इंटरेस्ट लेते हैं। हम ट्रम्प साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो आप पढ़े लिखे के साथ साथ आप परिपक्व पॉलिटिशियन बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हम ट्रम्प साहब को यह बात समझाना चाहते हैं, G20 का मीटिंग हुआ था भारत में, ये 23 में शुरू में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, विश्व के सभी देश के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब, सभी देश 20 देशों के आए थे। उसमें 2 देश कनाडा के भी प्रधानमंत्री आए थे और चाइना के भी प्रधानमंत्री आए थे। लेकिन ये दोनों ने, चाइना और कनाडा, ये जस्टिन ट्रूडो खुद आए थे, ये
जो भारत सरकार ने जो इनको आवंटन किया था होटल रेस्टोरेंट बड़ा सा, अब राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसका सम्मान तो उसी ढंग से होगा। तो सभी देशों ने मोदी जी के व्यवस्था का लाभ उठाया। जो बाइडेन साहब भी आए थे वे भी भारत का व्यवस्था का लाभ लिए, जो उनको आवंटित किया गया उनके स्टेटस के है। लेकिन दो व्यक्ति, दो राष्ट्र के, जस्टिन ट्रूडो ऑफ चाइना ये प्रधानमंत्री आए थे कि जो भी आए थे, ये दोनों ने भारत सरकार के द्वारा जो आवंटित आवास था उसका नहीं लिया, ये प्राइवेट होटल में रहे। और चाइना वाले तो कहा कि होटल में जो गए वहाँ को हमको प्राइवेट इंटरनेट दीजिए, और बहुत बड़ा बक्सा उठा के लाए थे। उसमें टाइम बम था कि एटम बम था कि परमाणु बम था कि हाइड्रोजन बम था कि न्यूक्लियर बम था, लेकिन वह खोला नहीं। तब बाध्य हो करके यहाँ पर नियम था कि भाई किसी भी परिस्थिति में कोई बवाल नहीं हो। हमने लोगों विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को इन्वाइट किया है, उन्हें सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जब आए तो वे बहुत सारे खालिस्तानियों से मिलना चाहते थे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, और 5 दिन रह गए भारत में। वे 5 दिन रह गए, सभी के सभी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब विश्व के सभी देश चले गए, राष्ट्राध्यक्ष सभी चले गए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो भारत में रह गए। और इन्होंने बहाना बनाया कि हमारा विमान में खराबी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप हमारा हवाई जहाज लीजिए, आप जाइए अपने देश। तो ये बहाना बना दिए कि नहीं, हमारे खुद आ रहा है। मैंने इन किन प्रकार भारत में रहना चाहते थे और आतंकवादियों को संगठित कर रहे थे। वे खालिस्तानी आतंकवादियों को संगठित कर रहे थे। अब इनका हिसाब किताब जस्टिन ट्रूडो का होगा। ये ढाका वाले जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी इनका भी हिसाब किताब अच्छे से होगा। और हम ट्रम्प साहब से अपील करना चाहते हैं, जो ये दोनों का हिसाब अच्छा से करना चाहिए। हमारे गीता में यह लिखा गया है, जो कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमारा रामचरितमानस कहता है, दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म सुहा सुख दे विधाता। हमारा रामचरितमानस कहता है, जो दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म सुहा सुख दे विधाता। आपका जो कर्म होगा उसी के मुताबिक हिसाब किताब करके गुड का गुड मिलेगा, बैड का बैड मिलेगा। तो ये अब जस्टिन ट्रूडो को आई ढाका वाले, क्योंकि आप ढाका वाले हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत अच्छी बात है, बहुत विद्वान हैं, बहुत तरह का शोध किए हैं, ठीक है। आपको किसी भी देश में पॉलिटिक्स नहीं कर, आप रह सकते हैं, आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। और ये ढाका वाले वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे थे, ट्रम्प साहब के विरोध में भी पॉलिटिक्स किए। आज ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। जस्टिन ट्रूडो खुद आज भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित किए। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन पर हम किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने पहला व्यक्ति हैं, पहला राष्ट्रपति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कंधे पर उठ करके, जब भारत आए थे, अमेरिका गए थे मोदी जी, भारत आए थे G20 में, तो मोदी जी के कंधे पर पीछे से आकर हाथ दिए, उठ करके अपने से आए थे। अभी जो मोदी जी गए तो वहाँ पर वो अपने निजी घर में ले गए, जबकि उनके लिए कोई
कोई भी भारत का प्रधानमंत्री आज तक अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के निजी घर में नहीं गए हैं, नहीं जा सके हैं। लेकिन मोदी और जो बाइडेन साहब का संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो हमारे यहाँ अंग्रेजों ने कहा था एक कहानी, जो विषैला व्यक्ति होता है, विषैला सभी जानते हैं, दुनिया में स्नेक सभी जानते हैं, लेकिन उससे भी विषैला आदमी हो सकता है। इसलिए एक सर्प एक समय में 50-100 को नहीं काट सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर उसका विचारधारा अच्छा नहीं है वह सैकड़ों को मरवा सकता है। आज जस्टिन ट्रूडो ने जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई लगाया, जो विद्वेष पैदा किया, इसका हिसाब किताब ढाका वाले का, संविधान को फेंक दो, मौका मिला तो प्रधानमंत्री बन गए ये बांग्लादेश के, अब वह क्या करेंगे आगे, ट्रम्प साहब उनका हिसाब लेंगे, उनको पॉलिटिक्स करने आ जाता है। तो ये जस्टिन ट्रूडो का भी हिसाब होगा, ढाका वाले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भी। ये सात्विक पॉलिटिक्स कीजिए, अपने देश में कीजिए। आप ढाका वाले अमेरिका में पॉलिटिक्स के, जस्टिन ट्रूडो भारत अब अमेरिका को लगाए तो अपने हैसियत का ख्याल रखना होगा आपको। थैंक्स।